हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम डिस्कस करेंगे आपके साथ उत्तर प्रदेश एंड महाराष्ट्र स्टेट की एमबीबीएस एंड बीडीएस की कट ऑफ कितनी रही है राउंड वन की। अच्छा, ये जो हम कट ऑफ देखेंगे ये कैटेगरी वाइज देखेंगे। इसमें हम ये देखेंगे कि किस कैटेगरी की कितनी कट ऑफ रही है। एक्चुअली में होता क्या है, जो राउंड वन की कट ऑफ होती है, स्टेट की हो या ऑल इंडिया की हो, उसमें जो कट ऑफ रहती है वो हाई रहती है। इसके बाद जो राउंड होते जाते हैं तो कट ऑफ नीचे आती जाती है। तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि आपकी किस रैंक पर आपको कौन सी सीट मिल सकती है, कि एमबीबीएस मिल सकती है या बीडीएस मिल सकती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा देखिए, सबसे पहले जो हम डिस्कस करेंगे वो उत्तर प्रदेश के बारे में डिस्कस करेंगे। ये आपकी कंबाइंड वीडियो होने वाली है उत्तर प्रदेश एंड महाराष्ट्र की, ठीक है। तो देखिए, इसमें हम एमबीबीएस की सबसे पहले बात करेंगे कि एमबीबीएस की कट ऑफ कितनी रही। उत्तर प्रदेश स्टेट में एमबीबीएस गवर्नमेंट कॉलेज की कट ऑफ राउंड वन में कितनी रही। कैटेगरी की अगर हम बात करें तो ये आपकी कैटेगरीज है, ये ऑल इंडिया रैंक है, यानी कि जो आपकी ऑल इंडिया रैंक है उसके आधार पर हम बात कर रहे हैं। जनरल की जो आपकी कट ऑफ रही है वो 29,381 रही है। ओबीसी की जो कट ऑफ रही है वो 31,316 रही है। ईडब्ल्यूएस की जो आपकी कट ऑफ रही है वो 31,400 रही है, ठीक है। ये लास्ट सीट रही है इस रैंक तक। एससी की अगर हम बात करें तो 1,85,682 रही है, ठीक है। एसटी की जो रैंक गई है वो काफी ज्यादा गई है, ये 5,05,36,133 रही है। एक्चुअली में एसटी की कट ऑफ यूपी में ज्यादा जाती है, ठीक है। एसटी के स्टूडेंट ज्यादा नहीं है यूपी में। अब देखिए, हम जो बात करेंगे नेक्स्ट वो बीडीएस की बात करेंगे। जो बीडीएस होता है वो आपका डेंटल डॉक्टर होता है, ठीक है। तो उसकी कट ऑफ कितनी गई है वो हम देखते हैं। तो देखिए, जनरल की अगर हम बात करें तो 33,581 रही है इसकी ऑल इंडिया रैंक। ओबीसी की अगर हम बात करें तो 36,152 रही है। ईडब्ल्यूएस की अगर हम बात करें, नॉट एप्लीकेबल, ठीक है, ये नहीं है। एससी की अगर हम बात करें तो 1,92,556 रही है एससी की। एसटी की जो है वो रही है 5,44,009 रही है, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पे 36 रही है और यहाँ पे 44,000 रही है, ठीक है। एमबीबीएस के लिए 36,000 और यहाँ 44,000। तो आपको रैंक का आइडिया लग जाएगा कि बीडीएस किस रैंक तक गई है और आपकी एमबीबीएस किस रैंक तक गई है, ठीक है। ज्यादा डिफरेंस नहीं होता, एमबीबीएस और बीडीएस में कुछ ही नंबर का होता है। तो अब नेक्स्ट हम जो बात करते हैं वो महाराष्ट्र स्टेट की बात करते हैं कि महाराष्ट्र में एमबीबीएस में गवर्नमेंट कट ऑफ राउंड वन में कितनी रही है, ठीक है, एमबीबीएस की। अच्छा, इसमें कैटेगरी हो गई आपकी और ये ऑल इंडिया रैंक है। इसमें ओपन कोटा होता है और एक फीमेल कोटा होता है। ओपन कोटा में मेल फीमेल दोनों होते हैं, ठीक है। फीमेल कोटा में सिर्फ फीमेल होती है। अब देखिए, इसमें जो जनरल रैंक गई वो आपकी 42,429 रही। फीमेल में 43,131। ओबीसी की बात करें तो ओबीसी की जो आपकी गई है 46,469 रही है, ठीक है। ओपन कैटेगरी में फीमेल कैटेगरी में 46,366 रही है सीट बच्चे को। ईडब्ल्यूएस की अगर हम बात करें ओपन कैटेगरी में 66,192 रही है सीट और फीमेल कैटेगरी में 67,160 रही है। एससी कैटेगरी की अगर हम बात करें और ओपन कैटेगरी में बात करें तो 1,52,122 रही है लास्ट सीट। और फीमेल कैटेगरी में अगर एससी की बात करें तो 1,51,825 रही है। एसटी कैटेगरी में आपकी 3,33,988 रही है सीट, 88 रैंक रही है। और एसटी कैटेगरी में फीमेल कोटा में 3,33,663 रही है रैंक। वीजे कैटेगरी में आपकी 81,956 है रैंक और फीमेल कैटेगरी में 88,312 है। एनटी 1बी में बात करें हम 1,22,157 रैंक रही है और
फीमेल कैटेगरी में 1,24,607 रही है। NT2C में 50,246 रैंक रही है। फीमेल कैटेगरी में 53,181 रही है। ठीक है। NT3D में 43,876 रही है। फीमेल कैटेगरी में 43,657 रही है रैंक। SCBC की बात करें हम 47,483, फीमेल में 46,609 रही है रैंक। ठीक है। तो आप आइडिया लगा सकते हैं कि अगर आपकी रैंक इन रैंक के आसपास है तो आपको मिलने के चांसेस हैं, क्योंकि अभी तो सिर्फ राउंड 1 हुआ है। ओके। अब देखिए महाराष्ट्र की ही स्टेट मेरिट रैंक की अगर हम बात करें, जो स्टेट मेरिट रैंक होती है महाराष्ट्र की, उसकी हम बात करते हैं कैटेगरी वाइज। तो जनरल कैटेगरी में जो ओपन कैटेगरी है उसमें 3,385 रही है, यानी कि 3,385 रैंक रही है। फीमेल कैटेगरी में 3,365 रैंक रही है। ओबीसी की अगर हम बात करें 3,738 रैंक रही है। फीमेल कैटेगरी में 3,731 रही है। ईडब्ल्यूएस की अगर हम बात करें 5,454 रही है। 5,546 रैंक रही है। एससी कैटेगरी की बात करें ओपन कैटेगरी में तो 12,160 रही है। फीमेल कैटेगरी में जो रैंक रही है वो 12,140 रही है। ठीक है। एसटी की बात करें 21,123 रैंक रही है। फीमेल कैटेगरी में 21,111 रैंक रही है। ठीक है। एसटी कैटेगरी में, फीमेल कैटेगरी में। वीजे की अगर हम बात करें 6,852 रैंक रही है। 7,397 रैंक रही है फीमेल कैटेगरी में। NT1B की अगर हम बात करें 10,089 रैंक रही है और इसकी 10,253 रैंक रही है। NT2C की अगर हम बात करें 4,058 रैंक रही है। फीमेल में 4,305 रैंक रही है। NT3D में 3,498 रैंक रही है। फीमेल कैटेगरी में 3,480 रैंक रही है फीमेल कैटेगरी में। SCBC की अगर हम बात करें 3,819 रैंक रही है। फीमेल कैटेगरी में SCBC में 3,449 रैंक रही है। तो ये जो रैंक थी कट ऑफ वाली वो मैंने आपको बता दी। ये राउंड 1 की कट ऑफ थी, जो राउंड 1 आया है काउंसलिंग का स्टेट कट ऑफ का, उसकी ये रैंक थी। ठीक है। मैंने आपको यूपी और महाराष्ट्र की दोनों की बता दी। इसके अलावा जैसी भी अपडेट आएगी मैं आपको दे दूंगा, राउंड 2 राउंड 3 या स्टे वैकेंसी की। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लें ताकि आपसे कोई अपडेट ना छूट जाए। ठीक है। और वीडियो को अगर आपने लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए, और अगर आपका किसी भी तरीके का डाउट है तो कमेंट कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए अगर आपके फैमिली फ्रेंड्स में से कोई काउंसलिंग कर रहा हो। ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। इसके अलावा आप हमें स्कैन करके भी ज्वाइन कर सकते हैं। ये हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है। ठीक है। जैसे कि PDF वगैरह आती हैं तो वो हम अपने टेलीग्राम ग्रुप पे डाल देते हैं। तो यहाँ हमारा ग्रुप और चैनल दोनों है टेलीग्राम पे, ताकि आपको वो PDF मिल सके। ठीक है। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।